अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक बिज़नेस जो सीरीज़ मैंने आपसे कहा था बनाएंगे प्लेलिस्ट उसकी पूरी, तो वो उसका आज जो पहला टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। और बिज़नेस साइड डेंटिस्ट्री इज़ प्राइमरीली वे टॉकिंग अबाउट क्लिनिक्स, कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें। तो पहले जो है, इससे पहले कि हम देखें कि कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है और कब खोलना है, पहले तो हमने ये देखना है कि भाई खोलना भी है या नहीं खोलना, तो क्या आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये बताता हूँ, हमारे लिए करियर काउंसलिंग सही टाइम पे सही बंदे को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बस वो गोल्ड है। क्योंकि फिर वो टाइम ज़ाया नहीं करेगा ना यार। तो इसीलिए मेरा एक काम है आप लोगों के सिंप्लीफाई करूँ, थोड़े दिमाग के कॉन्सेप्ट थोड़े फिल्टर करूँ कि बहुत समझे आप। एक जाली है, वो चाय पीते ना, तो जाली है, उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, हर किस्म की चीज़ें। BDS भी करना है सर, DDS भी कर लेंगे सर, ऑस्ट्रेलिया के एग्ज़ाम भी दे देंगे, क्लिनिक भी खोल लेंगे, बैरियर टाउन में एक ब्रांच भी खोल लेंगे, सब ऑनलाइन भी हम कर, टेली डेंटिस्ट्री, बहुत कचरा है। इसको फ़िल्टर करें, जो जाली में रह जाएगा ना, बस वो चीज़ है जो आपने करनी है। तो इसीलिए उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बिजनेस सीरीज और साइड ऑफ डेंटिस्ट्री की सीरीज़ में, कि वो है हु शुड ओपन अप डेंटल क्लिनिक्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं आपको बार बार हर मेरी प्रेजेंटेशन में मैं ये बताता हूँ, आई एम नॉट योर फादर, आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। ठीक है, चाहे जितनी भी आपकी एज हो। क्यों कह रहा हूँ ये? अब्बू से ज़्यादा डांट पड़ जाती है, हर चीज़ आप उनसे बोल नहीं सकते और एक हद तक पूछ सकते हैं, उसके बाद जो है आपको लगता है कि नहीं अब ये नहीं कर सकते। भाइयों का ये है कि वो आते हैं, टक एक लगाते भी हैं, थोड़ी बेइज्जती भी करते हैं, लेकिन आपको समझ आई थी कि यार ये बात ठीक कह रहा है, राइट। उसकी जो दिल में जो है ना, वो मेरे भलाई ही है। मैंने क्या बताया, सीधी बात, सबसे पहले क्लिनिक कौन खोले? सब क्लिनिक खोलते हैं पैसे के लिए, ठीक है। दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न फॉर यू टू ओपन अप अ डेंटल क्लिनिक। कोर्स ये सीरीज़ है ही बिजनेस साइड, तो मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। क्लिनिक खोलने के मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। नंबर 1 है वो बंदा वो खोले जो चाह रहा है कि एक्स्ट्रा और पैसे कमाए थ्रू दिस प्रोफेशन, ठीक है। वो होते हैं सिर्फ क्लिनिक पे, वो सुबह की नौकरी में नहीं हो सकते। सुबह की नौकरी में जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड सेट सैलरी मिलती है, आप आते हैं, साइन इन करते हैं, अब आप साइन आउट करते हैं, अपना काम करते हैं, BC को चेक करते हैं और चीज़ें करते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कभी कभार, और उसके बाद आप चले जाते हैं। आपको एक सेट सैलरी मिल जाती है, अनलेस आप इसमें छुट्टियां करें या कोई लेट आए हो तो वो कटेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। आपका एक कैप है, आप पूरी जान मार दें, 500 रिसर्च कर लें, 10,000 जो है ना आप बच्चों को वहाँ पढ़ा लें, ठीक है। वो अलग, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि एकेडमिक्स में कौन जाने चाहिए। लेकिन सुबह में एक लिमिटेशन पैसे की है, और वो एवरीबडी नोज दिस, चाहे वो बोलें या ना बोलें, वो होता है ना, सबको पता है, बताता कोई नहीं है, ये वो वाली है इन्फॉर्मेशन। आपके HODs भी आपको कोई खास नहीं बताएंगे, लेकिन आप HOD को देखेंगे कि वो आते हैं और 12-1 बजे जो है ना, अब कम नज़र आना शुरू हो रहे हैं, और 2 बजे के करीब वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें क्लिनिक जाना है, क्योंकि उन्होंने घर चलाना है। घर सिर्फ सुबह की नौकरी से आप इतना खास नहीं चलने वाला, अनलेस यू आर नॉट दी ब्रेड विनर। तो अगर आप ब्रेड विनर नहीं हैं और आप नहीं चाहते कि जी मैं इतने करोड़ रुपये कमाऊँ, क्योंकि फिर मैं घर को भी टाइम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर ज़रूरी नहीं है आप क्लिनिक करें, ठीक है। आप सुबह की नौकरी भी कर सकते हैं और फिर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि सुबह की नौकरी में आपको एक सेट सैलरी मिल रही है। चाहे आप थोड़ा काम करें, ज़्यादा काम करें, आप अपने टारगेट्स करते रहेंगे, बड़े आराम से हो जाते हैं किसी भी नौकरी के। तो आप टाइम पे आएँ और टाइम पे जाएँ और काम करें, लेकिन फिर आपको सेट सैलरी मिल रही है, लेकिन मिल रही है। अब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस बिल्डिंग को आग लग जाए, पानी गिर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके लिए क्या आएगा जी, उस फ्लोर पे आग लगी हुई है तो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, कल छुट्टी है पूरी फैकल्टी की, ठीक है। तो आपके ऊपर वो हेडेक नहीं है और आपकी सैलरी फिर भी टाइम पे आ जाएगी, राइट। लेकिन अब आप देखते हैं कि जी मैसेज आया, अच्छा जी इन्फ्लेशन अब 15% और बढ़ गई है, और जो पेट्रोल है वो 15 रुपये फ़ी लीटर और बढ़ गया है, और डॉलर जो है वो और बढ़ गया है। दैट वुड मीन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं और फिर वो आप ख़रीदते हैं इन USD और आप कमा रहे हैं इन लोकल करेंसी, तो वो फिर आपको हिट करता है कि यार मेरी सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ी, और अगर बढ़ेगी भी तो अगले साल बढ़ेगी, वो कोई 10% बढ़ जाएगी, तब तक क्या करूँगा? तो ये तो हर महीने और हर हफ्ते के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जो सबको पता है। तो लेकिन अगर आप ब्रेड विनर नहीं हैं, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रेड विनर का ये मतलब नहीं है कि बाय फोर्स नहीं है, बाय चॉइस नहीं है, क्या मैंने नहीं करना, मैंने यहाँ पे भी रहना, तो फिर देन इट्स ओके कि आप चाहते हैं कि यार मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो,
थोड़ी बहुत पैसे आते रहे पॉकेट मनी, एंड दैट्स नॉट एन इशू। क्योंकि कुछ लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी नहीं बनानी डेंटिस्ट्री को, डेंटिस्ट्री उनका एक हिस्सा है लाइफ का, बाकी वो नहीं चाहते कि हर वक्त सुबह दोपहर शाम हमारी तरह जो है, हम अभी ऊपर पेशेंट ख़त्म हुआ है, पंखे एसी बंद किए हैं, एसी रिकॉर्ड कर रहे हैं गर्मी में ताकि आप लोग सीख लें कुछ। हर बंदा इतना साइको नहीं होता, ठीक है, कुछ लोग नॉर्मल भी होते हैं। तो अगर नॉर्मल लोग हैं वो नहीं चाहते ये सब कुछ, तो वो सुबह की नौकरी करेंगे, लेकिन सुबह की नौकरी के अंदर एक है एलिमेंट, वो सब कुछ होता रहेगा, आपकी पर्सनल एकेडमिक्स और ये वो प्रोग्रेस करियर, पैसे वैसे नहीं आने वाले, पैसे आएंगे शाम में क्लिनिक। और शाम के क्लिनिक के लिए है कि आप शुरू में ऑफ कोर्स आप अपने नाम बना रहे हैं, आप अपना स्किल बना रहे हैं, आप अपना टाइम लगाएंगे। एक दफ़ा वो जो है ना प्लेटो आ जाए कि आप काम कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, काम कर रहे हैं, उसके बाद है कि आपके इतने पेशेंट हो गए हैं कि वो एक दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं, दूसरे लोगों को रेफ़र कर रहे हैं, नए पेशेंट्स आपके आ रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो आपके अच्छे केसेस हो रहे हैं, तो फिर और एक दूसरे को लोग बोलेंगे, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्लिनिक में। तो एक दफ़ा वो हो जाए, स्काई इज़ द लिमिट आपके ऊपर कि जितना आप काम करेंगे, जितनी देर आप काम करेंगे, जितने का आप चार्ज करेंगे, जो मर्ज़ी करें आप। तो आप ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी पूरी महीने की साइन इन साइन आउट की सुबह की जो सैलरी है वो आप आधे पेशेंट के केस से पूरी कर लें क्लिनिक के ऊपर। तो वो द स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, हर बंदे की, हर इंसान की, हर डेंटिस्ट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, हर इंसान की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो सेम नहीं है। तो अगर आपने जो है वो डेंटिस्ट्री में से कुछ अर्न करना है, दैट विल बी फ्रॉम द क्लिनिक्स एंड नॉट योर मॉर्निंग जॉब। दूसरे वो लोग हैं जिनको क्लिनिक खोलना चाहिए, वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हम किसी और के लिए जो है वो बिल्डिंग में काम नहीं कर सकते कि बैठे हुए हैं, अब HOD है, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 50 लोग इसके ऊपर हैं, मैं क्यों किसी और, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर साइड, ठीक है, कि फिर आप अपनी वैल्यू खुद बना लें। आप एक 0 मीटर बैठे हुए यहाँ पे और आपने सोचा कि मैं खुद अपनी जॉब क्रिएट करूँगा, मैं खुद अपनी डिमांड क्रिएट करूँगा, ठीक है, मैं खुद लोगों को एक सर्विस दूंगा जो एक क्वालिटी की होगी, इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योर वो है जो अपनी वैल्यू जब खुद बना रहा है, जब खुद सब कुछ कर रहा है, खुद राइट, खुद का मतलब है सब काम फिर खुद ही करने हैं, सब काम खुद करना है। ये मान लिया मैंने कि आपको इंडिपेंडेंस होगी कि मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद अपना बॉस हूँ। अब आप जब खुद अपने बॉस हैं तो आपको अपने आप को क्रिटिक करना पड़ेगा कि यार ये मैंने गलत किया, ये सही किया। रिसेप्शनिस्ट भी आप होंगे शुरू में, सफाई वाले भी आप होंगे शुरू में, असिस्टेंट भी आप होंगे शुरू में, सब कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा। जिस तरह होता है ना कि अगर आप अच्छे डेंटिस्ट बन ही नहीं सकते जब तक आपको खुद एजेंट मिक्स करना नहीं आता, या इंप्रेशन लेना नहीं आता, या क्राउन प्रेप नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब कोई और करके देगा आपको, अगर वो सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं आता, आप तो उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो आपको काम सारे खुद करने पड़ेंगे, सारे बिल देने पड़ेंगे, पानी, बिजली, गैस, एसोसिएट, गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, 50 बिल देंगे, उसके बाद फिर इंटरनेट के बिल देंगे, उसके बाद मेंटेनेंस के बिल देंगे, फिर आप लैब ऐप से भी कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये सारे आलू, यू कैन नॉट से यार बहुत इसमें बहुत स्ट्रेस है, या तो पैसे ना लें या फिर आप स्ट्रेस ले लें। कोई भी बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस फ्री पैसे आ रहे हों, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड फॉर इट टू वर्क। ऑटो पायलट में नहीं चलता है कि मैंने 10 लोग हायर कर लिए वो चल रहा है। हाँ, वो 10 लोगों का 10 दिमाग है, कोई एक बंदा नहीं है ना जो उनको लीड करके चल रहा है। आप इंडिपेंडेंस आ रहे थे ना, अब इंडिपेंडेंस आ रहे हैं, इसका मतलब फिर आपको सारे काम खुद करने हैं। ये सारे काम आपको कुछ नहीं करना पड़ता अगर आप सुबह की नौकरी में कर रहे होते, लेकिन वहाँ पैसे नहीं आ रहे, नहीं आपने कहा मुझे पैसे भी चाहिए। अब अगर पैसे भी चाहिए तो आप क्लिनिक खोलेंगे, और जब आप क्लिनिक खोलेंगे तो फिर आपको सारा काम खुद करना है। तो ये मैं बार बार आपको एक इंडिपेंडेंट होने के एस्पेक्ट से बार बार ये भी बता रहा हूँ, रियलिटी चेक, कि कुछ लोगों को फिर मज़ा भी आता है कि हाँ मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ, तो मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग, दैट्स नाइस। कुछ लोग फिर वो रोते हैं कि ये सब काम खुद कर, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। बगैर काम किए इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। बट एक बड़ा एडेड एडवांटेज है कि मेरा कोई बॉस नहीं है, आई एम द गाय जो सोल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर और बढ़ भी जाती है, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जो कर ही नहीं सकते किसी और के अंदर काम, तो फिर वो उनके लिए यही है कि वो खुद अपने बॉस हैं। नेक्स्ट जो है वो उन लोगों को खोलना चाहिए जो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं, या वो क्वालिटी काम करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा काम करें किसी चीज़ पेशेंट के लिए या अपने लिए। तो वो सेटिस्फैक्शन 2 तरीके से आती है। एक पर्सनली है कि यार मैं स्किल मेरी बेहतर हो रही है तो मैं और होन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, इसमें लगाता हूँ मैं, और मैं इस चीज़ सीखता हूँ, और मैं खुद प्रोफेशनली सेटिस्फाई हो रहा हूँ कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें कर रहा हूँ,
कोर्सेज अटेंड करता हूँ, फिर आता हूँ और फिर पेशेंट के ऊपर करता हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। दूसरा, द एबिलिटी टू डू द एक्चुअल प्रोसीजर। ये चीज़ सुबह आपके एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर हमने कोर्सेज अटेंड कर लिए और बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली, लेकिन हम सुबह पढ़ा रहे हैं, वहाँ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर हम डेमो लगे हुए हैं, लेक्चरर लगे हुए हैं, कुछ भी है, तो वहाँ हम ये कर नहीं सकते क्योंकि सर आप पढ़ा रहे हैं कि शोफू का जो है ना वो उसकी पॉलिश बहुत अच्छी है, या आप आइवो क्लार का वो ले लें स्टेन। सर सुबह जो पेशेंट आ रहा है उस बेचारे के चप्पल भी नहीं पहना हुआ वो, तो वहाँ पे तो अमेलगम हो रहा है अभी तक, मैं क्या करूँ? या सर वहाँ पे तो हमें एक ही ग्लव मिलता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ये वीडियो इस पर नहीं शुरू हो जाएगी कि नहीं हम एक वो टायर चलाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर के हमें नए ग्लव्स है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जहाँ आप हैं हर जगह हर वक्त लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेक द बेस्ट ऑफ वॉट यू कैन डू वेर एवर यू आर, दैट इज़ द स्टेटमेंट। ठीक है। इसका मतलब जहाँ भी हैं जैसे भी है, अब या तो आप फिर यहाँ पे भी लड़ना शुरू कर नहीं नहीं हमारा हक, तो इसमें ही गुजर जाएगी आपकी ज़िंदगी। या फिर अक्लमंद वो होते हैं जो देखते हैं यार बाईपास करो, अपने ये चीज़ सीखो और करके आगे निकल जाओ। ठीक है। क्योंकि उनके लिए वो चीज़ उस वक्त एज अ स्टेपिंग स्टोन है किसी और चीज़ के लिए। कि कुछ लोग जाते हैं सुबह की नौकरी इसलिए करते हैं कि यार उनका थोड़ा काम, शाम में पेशेंट इतने नहीं आ रहे, तब तक वो सुबह ज्वाइन कर लेंगे। जब वो सुबह ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हाथ साफ़ कर रहे हैं, देर धड़ाधड़ बहुत सारे पेशेंट कर रहे हैं, तो हाथ फिनिश आ रही है वो पेशेंट के ऊपर शाम में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आप भी खुद बेहतर हो रहे हैं। तो वो एज अ स्टेपिंग, ये नहीं है कि वो सुबह ही बैठ जाएंगे वहाँ पे। तो वो लोग हमेशा यही कंप्लेन करते हैं, जब हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह वहाँ पे जो है वो मैट्रिक्स बैंड है ही नहीं, वहाँ से सर टोफल में आ रही है, सर सेक्शन मैट्रिक्स मंगाता नहीं है जो स्कूल है यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि वो बड़े महंगे आ रहे हैं, लेकिन सस्ती कॉपियाँ भी आती हैं। बट फिर HOD को खैर नहीं, उसमें मत जाएंगे क्यों नहीं हो रहा। अगर आप कर सकते हैं तो आप जहाँ भी होंगे आप वहाँ करेंगे, अपने पैसे दे के आप ख़रीद लेंगे सेक्शनल। आपने सीखना है ना काम, तो आप अपने पैसे लगा के सेक्शनल मैट्रिक्स ले आएंगे और वो पेशेंट के फ्री में लगा लें, क्योंकि आप सीख रहे हैं। हर चीज़ के पैसे आपको उसी वक्त हर पेशेंट से निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्योंकि अभी एक इम्प्लांट सीखा है, इसी पेशेंट के ऊपर से सारे पैसे मैं मेम्ब्रेन के भी निकाल लूँगा और बोन ग्राफ्टिंग के भी निकाल लूँगा, इम्प्लांट के भी निकाल लूँगा, AC के खर्चा हुआ है अभी मेंटेनेंस का वो भी निकाल लूँगा। ऐसा नहीं हो। तो वो आप जब तक नहीं हो रहा, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूँ, और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ अपने पेशेंट का क्वालिटी काम करो, मैं नहीं चाहता कि OPD में जो है ना 10 लोग बैठे हैं, सबको मैं एनेस्थीसिया दे दूँ, सबके इमरजेंसी चेंबर खोल दूँ, अब 1.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल लिए, कर ही नहीं सकते ना। जब बाहर 1000 बंदा बैठा हुआ है पेशेंट, तो नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। मैं पहले तो आपको बता रहा था कि आपको मटेरियल इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ कि फ्लो ही इतना है और 4 वहाँ पे लेक्चरार बैठे हुए और स्टूडेंट्स को भी सिखाना है वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ सिखाने के लिए गए, टीचिंग हॉस्पिटल है, आपके वहाँ स्किल डेवलप करने के लिए ज़्यादा नहीं बुलाया आपको। आपकी स्किल ऑफ कोर्स साथ साथ ग्रो होती रहती है कि अगर आपका बहुत अच्छा है ये है तो वो आप सीखते हैं, लेकिन कुछ आप भी तो करते हैं ना। तो आपके वहाँ टाइम नहीं है कि अपने आप को स्किल को इतना होन करें, ये करें वो करें, और आप चीज़ें कर रहे हैं जब आपको सिखाना भी है, पेपर भी चेक करना है। सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, क्लिनिक खोल लें, एक ही पेशेंट है, घंटा लगा दें, परफेक्शन वाली फीलिंग करें, तो वो आपको खुद भी मज़ा आता है कि यार मैंने पेशेंट को मैंने वो क्वालिटी ट्रीटमेंट दी जो मैं चाह रहा हूँ। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं चाहते, वो कहते हैं हम इसी में ज़ाया हो जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी में हर जगह यही है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, किसने ज़्यादा काम करके उसका क्रेडिट ले लिया, कौन टाइम पे नहीं आता फिर भी उसका लेट नहीं लग रहा है, कौन टाइम पे आके भी उसका लेट लग रहा है, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको और ज़्यादा काम मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहा है उसको कोई काम नहीं मिल रहा, जो लेट आ रहा है कभी कभार वो किसी न किसी को जानता है, उनको कुछ नहीं कहते, और दूसरे वाले जो है उनको जो है वो लेट लग जाती है, उनकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। रिसर्च है सर, इनके 2 फेवरेट लोग हैं, HOD हमेशा इन दोनों के नाम रखते हैं। ठीक है मुझे नहीं आता, लेकिन अब मुझे सिखा दें ताकि फिर मेरा भी नाम। बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है हर जगह। बस एक एवरेज होता है कि यार यहाँ कम पॉलिटिक्स है यहाँ नहीं, लेकिन हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो कुछ लोग नहीं चाहते कि भाई इतनी ज़ोर की नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहे हमें, करियर भी आगे को ख़ास नहीं जा रहा क्योंकि हम वहीं हैं, और हमने जब तक कोई आगे डिग्री नहीं करेंगे तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर से पॉलिटिक्स बीच में लगी हुई है, आई डोंट वांट, सबको बर्गर मंगा लिया, मुझे रोल क्यों मंगा के दिया है। खैर, तो वो लोग जो पॉलिटिक्स से हटना चाहते हैं और पेशेंट फोकस करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं और पेशेंट्स को भी टॉप लेवल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, टॉप लेवल ट्रीटमेंट अपनी स्किल की वजह से भी और मटेरियल इक्विपमेंट की वजह से भी और टाइम अवेलेबल फॉर द पेशेंट की वजह से, वो सारे काम क्लिनिक पे होते हैं। सुबह पे यूजुअली नहीं हो पाते, क्योंकि सुबह का यूजुअली होता है पेशेंट को पेन फ्री करो
बस दैट इज़ दी एम। पेन फ्री करो, बेसिक डेंटिस्ट्री हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वालिटी नहीं हो रही। नेक्स्ट जो है वो एक बहुत ही कॉमन है, लेकिन जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिक कौन खोले? जिसने क्लिनिकल काम करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने जो है वो जाके कॉलेज में एचओडी बनना है, नहीं चाहते। कुछ लोग पैसे की वजह से नहीं चाहते कि पैसे वहाँ पे नहीं मिल रहा है, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि यार हम सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे होंगे, और असल हमने काम करना है जहाँ सेटिस्फैक्शन चाहिए या इंडिपेंडेंस चाहिए, जहाँ पैसे चाहिए, जहाँ सब कुछ करना है हमें, उसके लिए मरी हुई हालत में शाम में पहुँचेंगे 3 घंटे क्लिनिक के लिए। अगर हमने 4 घंटे लगाए तो रात के 11 बजे घर जा रहे होंगे। तो क्लिनिकल काम जिसको करना है वो क्लिनिक खोलेगा, क्योंकि क्लिनिक किससे चलता है? आपने जो मैंने ये प्रेजेंटेशन में बताया था, पूरी प्रेजेंटेशन हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर पर्सनल ग्रोथ, मान लिया सब मार्केट कर लिया आपने, हर जगह टीवी पे ऐड चला दिए, टॉम क्रूज आपके क्लिनिक की शर्ट पहन के घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, आ गया पेशेंट क्लिनिक पे। ठीक है, तो क्लिनिक पे क्लिनिकल काम होता है, बातें थोड़ी करेंगे आप वहाँ पे उससे, क्लिनिकल काम। तो अगर काम नहीं आता आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी मार्केटिंग करने का, कुछ भी करने का। तो क्लिनिक वो खोले जिसको क्लिनिकल काम आता है, या वो क्लिनिकल काम अच्छा करना चाह रहा है, या फिर वो दूसरे लोगों को हायर कर रहा है जो उससे बेहतर हैं क्लिनिकल काम करने में। क्लिनिक चलता है क्लिनिकल काम से। तो अगर आपको उसी चीज़ से नफरत है तो क्लिनिक खोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने को बताया आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस स्टोरी में या आपकी फेलियर ऑफ अ स्टोरी में। तो जब तक आप वहाँ पे नहीं खड़े होंगे वो नहीं चलेगा। मेरा काम बहुत बकवास है, लेकिन मैंने सारे जो है ना वो हायर कर लिए हैं, एसोसिएट डेंटिस्ट जो है ना सारे चीते हायर कर लिए, हर चीज़ के हेड डिपार्टमेंट, उनको पैसे दे रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन पेशेंट किसके नाम पर आ रहा है? फिर वो आपका पेशेंट है, वो तो देख रहा है आप तो कोई काम करते ही नहीं है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपका नाम बन जाए, तब आपको पेशेंट आपके नाम से आ रहा है, और फिर आपने एसोसिएट्स रखे हुए हैं जो वो उस चीज़ के चीते हैं, जो ऑर्थोडोंटिस्ट जो प्रोस्थोडोंटिस्ट है, लेकिन पेशेंट आपके नाम से आ रहा है, और फिर वो ट्रस्ट कर रहा है कि ठीक है इस एलिमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ये डॉक्टर साहब करेंगे। शुरू में अगर आपने सिर्फ इस तरह खोल लिया ना तो फिर वो आपका नाम नहीं है। बेसिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लिनिक वो खोले जिसको क्लिनिकल काम आता है, या क्लिनिकल काम अभी नहीं आ रहा है लेकिन वो सीखने के उसमें है, तब उसका रुझान है उस साइड पे। अगर वो नहीं है रुझान तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड यू ओपन अ क्लिनिक अनलेस देयर इज सम बैकिंग ऑफ अनदर क्लिनिकल पर्सन हु विल रन द शो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सप्लियाँ आई हुई थी, एनुअल आए हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, वो भी उस तरह मुँह करके, वो हर वक्त गालियाँ खाते थे, क्लास में बाहर बैठ रहते थे, 6 सप्लियाँ आई हुई हैं हर चीज़ में। लेकिन जब वो काम करता था तो वो आपके टॉप जो स्टूडेंट हो उससे भी ऊपर करता था काम। डेंटिस्ट चलती है काम से। फेल हो के पास तो हो जाएंगे आप कभी ना कभी, अगर काम आता है अब आगे जाएंगे, काम नहीं आता आई डाउट वेरी मच कि आपका क्लिनिकल काम के बगैर क्लिनिक जो है वो चल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते, उनको नहीं खोलना क्लिनिक, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट है उसको बताते हैं फ़ौरन डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक, डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक। ओ भाई उसको नहीं करना ना डेंटल क्लिनिक, उसको नहीं करना, उसके अंदर वो वायर है ही नहीं डीएनए के कि वो क्लिनिकल काम करे। तीसरे वो लोग हैं जो जेन्युइनली शौक़ रखते हैं कि मुझे टीचिंग करनी है, तो उनके लिए जो है नहीं है कि वो शाम में फ़ौरन क्लिनिक खोल लें। वो विद टाइम खोल सकते हैं, वो किसी और के साथ खोल सकते हैं, वो पार्ट टाइम हो सकते हैं, वो एसोसिएट हो सकते हैं। अपना क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं होती हर वक्त, क्योंकि फिर वो भी एक पूरा बिजनेस है जो आपको संभालना है मरी हुई हालत में जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे 4-5 बजे। और उसके बाद आपकी कोई वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं, क्योंकि आपकी 2 नौकरियाँ नहीं हैं, आपकी 3 नौकरियाँ हैं। एक सुबह की नौकरी है, दूसरी क्लिनिकल काम एट द क्लिनिक पे नौकरी है, तीसरा बिजनेस ऑफ रनिंग द क्लिनिक एक नौकरी है। तो उसमें आप ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन हम जो हैं एज स्टूडेंट्स, हम अपने एचओडीज़ को देखते हैं एज आवर फर्स्ट प्रोफेशनल लव कि यार क्या जीते हैं सर, ओफ काम ज़बरदस्त करते हैं, शाम में क्लिनिक भी उनका बहुत चलता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हमें उस साइड ऑफ द पिक्चर बताते हैं कि वो ख्वार हो रहे हैं, वो सुबह से लेके दोपहर तक आपके साथ पढ़ा रहे होते हैं, और फिर जब ऑलमोस्ट डेड हालात में वो जाते हैं शाम में क्लिनिक में असली घर चलाने के लिए, वो कुछ करने के लिए, तो फिर वो रात में फ्री होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो बच्चे तो सो रहे होते हैं, वीकेंड पे शायद मिलते हैं, वीकेंड पे भी कोई पेशेंट आता है मेरा बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई लाइफ नहीं उनकी। इसलिए मेरा काम है आपको बताना, एक स्टेप पहले पीछे करके ना हमेशा बर्ड्स आई व्यू देखते हैं कि भाई क्या आपको खोलना है या हर बंदे की तरह हाँ खोल लेते हैं। सर चल नहीं रहा, सर चल नहीं रहा, काम आता है नहीं, तुम क्लिनिकल काम करना चाहते हो नहीं, तो नहीं चलेगा ना फिर।
हर बंदे की चीज़ अलग है, रिक्वायरमेंट हर बंदे का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग है, हर बंदे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की अर्जेंसी अलग है, घर के हालात अलग हैं, काम एज अ हॉबी कर रहा है या एज अ मेन बिजनेस कर रहा है। हर बंदा जो है वो डेंटिस्ट्री को एज अ करियर टू टीच नहीं देख रहा, हर बंदा अलग है ना, ये मैं कह रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस आपका यूजुअली सुबह की नौकरी अगर आप सिर्फ कर रहे हो तब थोड़ा बहुत आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि फिर आप शाम में है ही नहीं, घर पे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस क्लिनिक में यूजुअली तब होता है जब आपका थोड़ा अरसा गुजर जाए और आपके पेशेंट फ्लो आ रहे हों और आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो पेशेंट पकड़ने के लिए, काम करने के लिए, और इतना ख़राब नहीं हो रहे, तो उसमें टाइम लगेगा, फिर वर्क लाइफ बैलेंस आपका आ सकता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हमने क्लिनिकल काम करना है, सब पसंद है, लेकिन सुबह भी करना है, मान लिया, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है आपको क्लिनिक खोले। मैंने आपको बताया ना, क्लिनिक खोलना एक बिज़नेस चलाना है, उसके लिए बिज़नेस एक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए एक आपको टाइम चाहिए और आपको एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, वो रिस्क लेता है तो उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्लिनिकल काम करना चाहते हैं बट रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एसोसिएट बन जाए ना, ज़रूरी थोड़ी ये करें। इतने सारे ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशली, उनके कोई ख़ास मैंने क्लिनिक्स नहीं देखे, बहुत से जो घूम रहे होते हैं, वो एक पेशेंट करते हैं, वायर चेंज करिए किसी और के यहाँ, वायर चेंज करिए किसी और के यहाँ, एसोसिएट बन गया, आप बन गए एज अ, समझें आप जैसे सुबह में होता है ना, सेट सैलरी मिल रही है आपको, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो है बिल्डिंग की, रनिंग की। उसी तरह एसोसिएट का भी यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेस इज़ नॉट योर हेडेक। पैसे भी आपको मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी आप हो जाएंगे, क्योंकि आपका बॉस नहीं है, आप सिर्फ वही केस कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है, या अनलेस आप किसी और के केस भी कर रहे हैं तो खैर तब भी कोई मसला नहीं, आपके ऊपर है, जो आप कर रहे हैं वो आपको बुला रहा है तो आपको काम आता है, इसका मतलब। तीसरा, सेटिस्फैक्शन भी, आप आराम से कर रहे हैं अपने काम। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विदाउट द हैसल ऑफ ओपनिंग अ क्लिनिक। ये वीडियो का बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि या तो आप सुबह काम कर लें या आप शाम में काम कर लें, ये बात नहीं हो रही। बात हो रही कि आप या सुबह काम करें या शाम में क्लिनिक खोलें, ठीक है। तो क्लिनिक खोलने की जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये वीडियो थी पूरी, कि अगर ये चीज़ें हैं तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं। वरना अगर आप क्लिनिकल काम करना चाहते हैं, चुपचाप किसी क्लिनिक को ज्वाइन कर लें और एसोसिएट डेंटिस्ट बन के आप वहाँ काम करें। सुबह आप अपना वो काम कर रहे होंगे पढ़ाने का जो आप चाह रहे हैं, और शाम में आप चाहते हैं पेशेंट्स करना, लेकिन 2 घंटे करूँगा, मर्जी है आपकी, 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, 6 घंटे करें, जितना करेंगे वो आपके ऊपर, और आप अपने बॉस हैं। एंड बात क्या हो गई कि हर इंसान नहीं है कि वो ग्रेजुएट किया है तो उसने क्लिनिक भी खोलना है और सुबह भी काम करना है, FCPS भी करना है, MDS का। हर बंदा एक बकरा नहीं है, हर बंदा एक ही चीज़ नहीं करेगा। इस वीडियो के बाद भी अगर आपके टिक मार्क्स बनते हैं तो फिर आप आ जाएं, बात करते हैं कि अब कैसे खोलें क्लिनिक, कब खोलें क्लिनिक। इस पे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बनेगी। नेक्स्ट वीडियो होगी व्हेन टू ओपन द क्लिनिक, उसके बाद होना चाहिए कि वेयर टू ओपन द क्लिनिक, उसके बाद होना चाहिए कि भाई क्लिनिक खोलें तो उसके अंदर रखें क्या, ठीक है, वो सब होगा। लेकिन पहला क्या है, क्या आपने क्लिनिक खोलना है या आपने नहीं खोलना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।